रामकृपाल सर, मैं आपसे आऊंगा आपसे, ये सवाल का जवाब मुझे लेना बहुत जरूरी है। आइए जरा प्ले करें। कोरोना पर जो सियासी घमासान चल रहा है ये बताना आपके लिए जरूरी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, ये शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए। जरा जूम इन करें इसको। राहुल गांधी के बयान का सारा देश निंदा कर रहा है। राहुल गांधी के बयान की सारा देश निंदा कर रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको जरा। यहां पर वैक्सीन पर रणनीति नहीं बदली तो तीसरी, चौथी और पांचवी लहर तय। वैक्सीन एकमात्र उपाय होता है तो सरकार का पहले दिन से इस पर जोर है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर सरकार समझ नहीं रही है कि वो किससे मुकाबला कर रही है। राहुल वैक्सीन को लेकर जनता को बरगला रहे थे, मोदी वैक्सीन पर काम कर रहे थे। बहरहाल खुद इन्होंने वैक्सीन ली कि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं रामकृपाल सर के पास आऊंगा। सर, अभी दूसरी वेव गई नहीं है, तीसरी वेव का चिंता है। क्या ये सब हम देश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी भी एक ऑल पार्टी कंसेंसस या ऑल पार्टी मीटिंग या कुछ भी ऐसी चीज हम देखते ही नहीं है। एक जॉइंट एफर्ट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि एक जॉइंट कहा जाए संवाद ही नहीं हो पा रहा है। निशान जी, अभी आप जो ये सवाल पूछ रहे थे खुद और कंपैरिजन कर रहे थे कि न्यूजीलैंड, सिंगापुर आगे कैसे हैं भारत यहाँ पर और चाइना, उसका खुद आपने अभी बिल्कुल राहुल गांधी जी का जो बयान है एक उदाहरण दे दिया। आप मुझे बताइए कि न्यूजीलैंड, सिंगापुर या चाइना में रोज इस तरह की कॉन्फ्रेंस कभी हुई है क्या? और एक दूसरा सवाल है कि इसी देश में आप तो मीडिया में है, लगातार इस तरह की रोज खबरें लेके आ रहे हैं। आप ये बताइए कि 18 साल के लिए खोला जाए, ये मांग किसने की थी? और राज्यों को डायरेक्ट वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया जाए, उनको वितरण का अधिकार मिले, ये मांग किसने की थी? अभी महीना भी नहीं हुआ है, आज वही लोग ये भूल गए और जब ये खोल दिया गया तो कह रहे हैं कि ये सब गड़बड़ हो गया पॉलिसी। आप देखिए 45 प्लस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एकदम ठीक चल रहा था। उसके बाद तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए किसी लोकतांत्रिक देश में जहां इस तरह की एक गंदी राजनीति हो, मैं इसको गंदी राजनीति कहूंगा, क्योंकि नहीं रामकृपाल सर, एक सेकंड मैं आपसे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज पूछता हूँ। रामकृपाल सर, मैं आपसे थोड़ी सी चीज पूछता हूँ, एक मिनट देखिए। जी। अगर भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो हम दो लोगों से अपने आप को, मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो हम अपने आप को दो लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। एक इंग्लैंड से थोड़ा कर सकते हैं और एक थोड़ा अमेरिका से कर सकते हैं, थोड़ा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भुगत भोगी हैं, उनकी जमकर खिंचाई हुई वैक्सीनेशन, ये पूरे कोरोना इवेंट को लेकर, और हमें पता है उनका क्या हर्ष हुआ। तो वहां पर कोई चुप नहीं बैठा था, अपोजिशन पूरी तरीके से लामबंद हो चुका था। ओबामा साहब ने तो यह तक कह दिया था कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो मुल्क को क्या बचाएगा। इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऑपोजिशन ने आवाजें उठाई और वो एब्सोल्यूट लॉकडाउन में गए, एब्सोल्यूट लॉकडाउन में। लेकिन हमारे यहां वैसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया, सब कुछ स्टेट्स पर छोड़ दिया गया। नहीं, देखिए लिया गया हमारे यहाँ जब पहले सेंट्रलाइज सारी चीजें हुई, तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इतने बड़े देश में, जैसा मैंने भी आपसे कहा था कि पूरे आप अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, इंडोनेशिया सबको मिला लीजिए तो भारत देश है। तो अगर आबादी आप मिला रहे हैं, आबादी सब जाके बराबर पड़ती है भारत, अगर ये सब मिला दिए जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग आज सिंगापुर और इसकी बात कर रहे हैं उनसे बताइए, उनसे जरा कहीं पूछना चाहिए कि भारत अपने आजादी के 70 सालों के इतिहास में कब इंडेक्स में सिंगापुर और न्यूजीलैंड से बहुत आगे चला गया था। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे लिए, और ये बताइए किसी वैक्सीन के खिलाफ एक वैक्सीन का बहिष्कार किया गया इसी देश में, किसी ने उसको कहा कि ये तो मोदी बीजेपी की वैक्सीन है। स्टेट मुख्यमंत्रियों ने डिक्लेयर कर दिया कि यह वैक्सीन हमारे राज्य में आएगी नहीं। और आज देखिए, आज की तारीख में अगर पूरी दुनिया में कोई एक वैक्सीन है जिसको लेकर सबसे कम कंट्रोवर्सी है तो वो कोवैक्सीन है। आप देख लीजिए, खुद यूरोपियन कंट्रीज ने कोविशील्ड को लेकर के वहां बैन कर दिया था। ये कम से कम 8 कंट्री ने बैन किया था। किसी कम्युनिस्ट कंट्री की वैक्सीन पर वैसे भी आधी दुनिया को भरोसा होता नहीं कि उसमें क्या है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम अमेरिका में या ब्रिटेन में वहां के अपोजिशन ने जो बात कही वो उस पर खड़े रहे, और अगर गलत कहा तो उसको उन्होंने वापस ले लिया और उसके लिए जिम्मेदार रहे। हमारे यहाँ तो कल तक आप डिमांड कर रहे थे कि 18 साल तक के लोगों को खोल देना चाहिए,
और पॉलिसीज बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं, इनको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को अधिकार देना चाहिए, सब खरीद लाए। अब जब अधिकार दे दिया तो ये कह रहे हैं कि जैसे हथियारों से वैक्सीन की तुलना कर रहे हैं। ये तो मेरा ये कहना है कि आप कीजिए विरोध, वैक्सीन पॉलिसी पर जो भी करना हो कीजिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप एक स्टैंड भी लीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।